नमस्कार दोस्तों, मैं भोपाल से कवि दीपक शुक्ला दनादन। अभी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा कैसे हमारे देश के वीर जवानों ने अपना शौर्य दिखलाया, अपना पराक्रम दिखलाया और दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान को मजा चखाया। हमारे देश के 26 मासूम जो लोग थे उनके बलिदान का बदला लिया। मैं अपने देश के उन वीर जवानों को प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और मैं अपनी एक रचना इन जवानों के लिए समर्पित करता हूँ। इस रचना की भूमिका केवल इतनी है कि पिछले कुछ बरसों पहले एक आतंकवादी हमला हुआ पुलवामा में, जिसमें हमारे देश के 42 जवान शहीद हो गए। एक बस में हमारे देश के जवान बैठे हुए थे और एक कार आई जिसमें विस्फोटक सामग्री थी और वो उस बस से टकराई। बस धमाके के साथ उड़ गई। जितने हमारे जवान बैठे थे वो शहीद हो गए। तब मेरे मन में एक कल्पना हुई कि यार, जब ये जवान बैठे थे तो आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे, इनके मन में क्या विचार होंगे। ये एक गीत के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से। कोई रह कर भी वहाँ खोया अलग संसार में, कोई ख्वाबों में ही डूबा था किसी के प्यार में। एक सैनिक की अचानक सिसकियां कहने लगीं, याद कोई कर रहा है हिचकियां कहने लगीं। कुछ दिनों पहले गया था घर, मिली जब छुट्टियां, देखते ही गोद से आकर लिपट गईं बेटियां। अब नहीं बेटा कभी जाना हमें यूं छोड़कर, मुझको सीने से लगाने आ गई माँ दौड़कर। क्या होता है जब एक सैनिक महीनों की छुट्टी के बाद अपने घर जाता है। एक दृश्य आपके सामने रख रहा हूं, आप महसूस कीजिएगा। रह गई पत्नी खड़ी जब सामने साजन मिले, प्यास से तरसी धरा को जिस तरह सावन मिले। सेंक कर वो रोटियां मुझको परसती जा रही, और आँखों से शिकायत भी बरसती जा रही। कोई भी मौसम कोई मेला हमें भाए नहीं, बोल दो त्योहार से बिन आपके आए नहीं। रात में बैठे सभी के साथ बच्चे जाग कर, एक टक मुझको निहारे जा रहे कुछ सोच कर। मैंने पूछा तो कहा बच्चों ने ये रोते हुए, क्यों चले जाते हो पापा छोड़ कर सोते हुए। जी रहे जो पल सभी थे मुश्किलों में पा सके, भाव शब्दों में कभी कोई नहीं समझा सके। सहम कर बोले पिता चिंता सताती है हमें, सरहदों से आ रही खबरें डराती हैं हमें। बाप ये बूढ़ा बहुत लाचार तेरा हो गया, आँख होकर भी लगे जैसे अंधेरा हो गया। खो गया राखी से जैसे बहन का अधिकार भी, तू नहीं तो ब्याह उसका टल गया इस बार भी। गर्भ से बोले तभी छोड़ो ये सब बेकार है, देश है पहले हमारा बाद में परिवार है। निज कथा कहते हुए गाने लगा वो झूम कर, गीत बंदे मातरम अपना तिरंगा चूम कर। यार हमने जन्म ही इस देश की खातिर लिया, जान इस पर ही लुटाएंगे इसे ही दिल दिया। एक धमाके में तभी वो स्वर अचानक खो गया, एकदम सारा नजारा ही भयावह हो गया। मौन था आकाश सारा, थम गई बहती पवन, हर दिशा स्तब्ध होकर देखती उजड़ा चमन। उड़ गए चिथड़े सभी के वीर जितने बस में थे, छत बिछत टुकड़े पड़े कुछ पूछते आपस में थे। क्या पूछते थे वो शवों के टुकड़े एक दूसरे से? कब तलक ये रक्त संयम का बहाया जाएगा, कब तलक मातम भरा नगमा सुनाया जाएगा। कब तलक बारूद में लिथड़ी फिजा मुरझाएगी,
कब तलक हैवानियत जुल्मों सितम बर पाएगी, कब तलक संग आएंगी आतंक की परछाइयाँ, गूंजती कब तक रहेंगी गम भरी शहनाइयाँ, कब तलक छल और कपट के घाव सहते जाएंगे, कब तलक हथियार कंधों पर सिसकते जाएंगे, कब तलक सिंदूर माँ की कोख राखी रोएगी, कब तलक लोरी बिलखती सिसकियों को ढोएगी। वार्ता के यदि अभी तक खोलते हम पट नहीं, देश में लगता कभी आतंक का जमघट नहीं, डस रहा है हर घड़ी जो बध करो उस सांप का, अब क्षमा का राग छोड़ो अंत कर दो पाप का, कलयुगी शिशुपाल का संहार होना चाहिए, राजधानी देश की उस पार होना चाहिए, शत्रु अब कांपे हमारे नाम से वो काम हो, हर घड़ी मातम भरी उनकी सुबह और शाम हो, भय हमारे देश का हर वक्त होना चाहिए, रक्त का बदला तो केवल रक्त होना चाहिए, आत्मा उनकी धरा पर ही तड़पती है सुनो, वेदनाओं को लिए हरदम भटकती है सुनो, इस तरह प्रतिशोध लें खाकर शहीदों की कसम, पाक की नापाक धरती गाए बंदे मातरम, तब कहीं सच्ची उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे, स्वर्ग में रण बांकुरे फिर मुस्कुरा कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।